तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेडिंग सिस्टम को समझते हैं जिसे नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। मतलब कि मार्केट जिस दिशा में जा रहा हो उसी दिशा में चलकर फायदा कमाने की कोशिश करना। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसी दमदार कोट से शुरुआत करते हैं। ये लाइन इस सिस्टम पर बनाने वाले के भरोसे को साफ साफ दिखाती है। मतलब बात सीधी है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे वो खुद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी क्या है, फिर हम बाजार की वॉलेटिलिटी यानी हलचल को मापना सीखेंगे। इसके बाद वो 3 खास इंडिकेटर्स देखेंगे जो इस स्ट्रैटेजी की जान है। फिर ट्रेड कैसे लेना है, और हाँ, अगर मार्केट शांत हो तो उसके लिए भी एक स्पेशल हैक है। और आखिर में एक जरूरी फाइनल चेक। तो आखिर ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है क्या? इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। ये पूरी तरह से मार्केट के ट्रेंड के साथ बहने की कहानी है। जब मार्केट किसी एक दिशा में तेजी से जा रहा हो तो बस उस लहर पर सवार हो जाना और उस मोमेंटम का फायदा उठाना। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी के लिए एक बात गांठ बांध लेनी है। इसे काम करने के लिए चाहिए एक्शन, मतलब वॉलेटिलिटी। जब मार्केट में खूब हलचल हो, बड़े बड़े मूव्स आ रहे हों, तब ये बेहतरीन काम करती है। लेकिन अगर मार्केट सुस्त है, एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, तो ये स्ट्रैटेजी उतने अच्छे नतीजे नहीं देगी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि मार्केट का मूड कैसा है। मतलब मार्केट में एक्शन है या नहीं, ये कैसे जाने? ट्रेड करने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही काम का टूल है, इंडिया विक्स। आप इसे मार्केट का डर का मीटर भी समझ सकते हैं। जब विक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डर और हलचल बढ़ने की उम्मीद है, और जब ये नीचे होता है तो मार्केट शांत रहने की उम्मीद होती है। अब ये स्लाइड ये बहुत जरूरी है। देखिए, यहां साफ साफ लिखा है, अगर इंडिया विक्स 20 से नीचे है तो मार्केट शांत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही विक्स 20 के ऊपर जाता है और खासकर 25 के पार, समझिए यही वो टाइम है जब ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी अपना असली कमाल दिखाती है। ये एक सिग्नल है कि बड़े मूव्स आने वाले हैं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के दिल में झांकते हैं। इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं रहा जाता। यहां हमें एक सही ट्रेड सिग्नल के लिए 3 अलग अलग इंडिकेटर से हरी झंडी चाहिए होती है। और हमारे ये 3 हथियार हैं सुपर ट्रेंड, MACD और VWAP। जब ये तीनों एक ही सुर में बात करते हैं, मतलब एक ही सिग्नल देते हैं, बस तभी हमें मिलता है हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन। तो ये तीनों मिलके काम कैसे करते हैं? देखिए, सुपर ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट की मेन डायरेक्शन क्या है, ऊपर की या नीचे की। MACD ये कंफर्म करता है कि उस डायरेक्शन में वाकई दम है या नहीं, मतलब मोमेंटम है कि नहीं। और VWAP वो हमें एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट ढूंढने में मदद करता है जहां रिस्क कम हो। तीनों मिलके एक बहुत मजबूत सिग्नल बनाते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मैदान में उतरते हैं। देखते हैं कि एक ट्रेड लेना कैसे है, एंट्री से लेकर मैनेजमेंट और फिर एग्जिट तक। ट्रेड करने का प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। 4 स्टेप्स का खेल है। पहले, सही सिग्नल का सब्र से इंतजार करो। जब सिग्नल मिले तो ट्रेड में एंट्री लो। एंट्री लेते ही सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करो। और आखिर में बाहर कब निकलना है इसकी प्लानिंग पहले से करके रखो। तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन वाला गोल्डन मोमेंट है कौन सा? ये तब आता है जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। सुपर ट्रेंड अपना रंग बदलता है, मतलब ट्रेंड बदलता है। मैकडी एक क्रॉसओवर देकर उसे कंफर्म करता है, और ठीक उसी समय प्राइस VWAP लाइन के बिल्कुल पास होता है। ट्रेडिंग में पैसा बचाने का सबसे जरूरी टूल है स्टॉप लॉस, और इसका नियम भी बड़ा सीधा है। जिस कैंडल पर एंट्री ली उससे ठीक पहले की 3 कैंडल्स देखो। उनका जो भी सबसे ऊंचा या सबसे निचला पॉइंट हो, बस वहीं अपना स्टॉप लॉस लगा दो। इससे क्या होता है, आप मार्केट के छोटे मोटे झटकों से बच जाते हैं और बेवजह ट्रेड से बाहर नहीं होते। अब ट्रेड से बाहर कब निकलना है? यहाँ 2 रास्ते हैं, और ये ट्रेडर के स्टाइल पर डिपेंड करता है। पहला, कम रिस्क वाला रास्ता। जैसे ही मैकडी आपके ट्रेड के खिलाफ सिग्नल दे, बाहर निकल जाओ, छोटा लेकिन पक्का प्रॉफिट लेकर। दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा रिस्की है। इसमें आप तब तक बने रहते हैं जब तक सुपर ट्रेंड ना बदल जाए। इसमें प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन एक सवाल, जब मार्केट बिल्कुल शांत हो, साइडवेज चल रहा हो और विक्स भी कम हो, तब क्या करें? क्या यह स्ट्रैटेजी बेकार हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यहां एक छोटा सा मजेदार ट्विस्ट है।
यहाँ पे हम पूरी गेम को पलट देते हैं। देखिए, नॉर्मल वॉलेटाइल मार्केट में हम ट्रेंड की दिशा में ऑप्शन खरीदते हैं, लेकिन शांत साइडवेज मार्केट में हम ऑप्शन बेचते हैं। मतलब अगर तेजी का सिग्नल मिला तो कॉल खरीदने की बजाय हम पुट बेचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा नहीं चलता तो भी हमें टाइम की वजह से फायदा होता है, जिसे ऑप्शन की दुनिया में थीटा डिके कहते हैं। अब इससे पहले कि कोई भी इस स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो और ट्रेड करना शुरू कर दे, एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो सलाह ये है कि असली पैसा लगाने से पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड ज़रूर करें। मतलब नकली पैसों से प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे असली मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करना। इससे आपको स्ट्रैटेजी की आदत हो जाएगी, इसके उतार चढ़ाव समझ में आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आखिर में एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। कोई भी सिस्टम एक नक्शे की तरह होता है, लेकिन असल मार्केट तो एक तूफानी समंदर है जो कभी भी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि एक ट्रेडर एक बने बनाए सिस्टम और हर पल बदलते लाइव मार्केट के बीच तालमेल कैसे बैठाता है।